नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ द्वितीय सत्र परीक्षा 2022-23 का कक्षा 7वीं का हिंदी विषय का एक सराव पेपर। ये 40 मार्क्स के लिए है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पर क्वेश्चंस देखने वाले हैं और फिर उनके आंसर्स भी ढूंढने वाले हैं। तो सवाल पहला पूछा गया है, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। ये कविता दी गई है बेटी युग में और आखिर में लिखा है गढ़ेंगे। तो इसमें हम बीच में लिखेंगे बेटा बेटी सभी बढ़ेंगे। ठीक है, बेटा बेटी सभी बढ़ेंगे, खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। दूसरा पूछा गया है अजी गाओ रे। तो यहाँ पर आएगा ऋतु बसंत सजी आयो। ठीक है, सवाल दूसरा पूछा गया है किसने किससे और क्यों कहा है। पहला, सबको क्षमा किया जाता है। तो ये रात रानी ने बच्चों से कहा क्योंकि बच्चों ने बुरी आदतें छोड़ने की प्रतिज्ञा ली। दूसरा पूछा गया है हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तो ये रात रानी ने सुनील से कहा क्योंकि सुनील उल्टा बोलने लगा था। ठीक है, तो इस तरह से हम किसने किससे कहा लिख सकते हैं। इसमें सवाल तीसरा अ पूछा गया है। एक आपको यहाँ पर उतारा दिया गया है और उस उतारे के ऊपर आपको कुछ सवाल पूछे गए हैं। जैसे ये उतारा बादशाह और बीरबल के बीच का उतारा है। इस पे पहला जो सवाल पूछा गया है, पहली शर्त क्या थी। तो इसका हम जवाब लिखेंगे पहली शर्त यह थी कि बादशाह को घोड़ा लेने वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा। दूसरा सवाल पूछा गया है बादशाह मन ही मन प्रसन्न क्यों थे। तो इसका जवाब कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर से मात दे दी थी। ठीक है, और तीसरा सवाल पूछा गया है दूसरी शर्त क्या थी। तो इसका जवाब हम लिखेंगे कि बादशाह सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन घोड़ा देख सकते हैं। तो ये हो गए 3 सवाल और उनके 3 जवाब। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर एक कविता पूछी गई है और उस कविता को पढ़ना है और फिर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, ये वो कविता है। इसके ऊपर आपको 3 सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल पूछा है हिंदुस्तान की मिट्टी में हमने क्या किया है। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे हम खेले खाए हैं। ब, रजकन ने हमको कैसे अपनाया है। तो इसका जवाब हम लिखेंगे ममता और समता से। और तीसरा पूछा गया है भारत माता के बेटे कैसे चलते हैं। तो इसका हम जवाब लिखेंगे सीना तान के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सवाल चौथा पूछा गया है सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। यहाँ पर एक वाक्य दिया है, उसको अधूरा छोड़ा गया है और फिर उसके 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से। तो इसके लिए जो सही ऑप्शन रहेगा वो आएगा ऑप्शन 3, सभी चित्रों के पैसे मांगे। दूसरा पूछा गया है जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल। यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा गया है, तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन 2, बीरबल का मुंह देखने लगे। ठीक है, अभी सवाल 5वां अ देखते हैं हम। इसमें आपको क्या करना है, अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देने हेतु पत्र लिखना है। ठीक है, तो यह पत्र हम कैसे लिखते हैं मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर हम पत्र लिख रहे हैं तो पत्र लिखना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो ऊपर में हम सबसे पहले लिखेंगे, जैसे कोई एक नाम लिखना है तो मैं लिखूंगा अक्षय शिवरे। उसका पत्ता लिखेंगे दड़वी नगर पुणे 04, ये पिन कोड हम लिखेंगे। ये सभी हमको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है नए फॉर्मेट के हिसाब से। फिर हमको स्टार्ट करना है प्रिय मित्र, कोई नाम लिखना है मित्र का, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रिय मित्र प्रकल्प। ठीक है, अब आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। आगे में हम लिखेंगे कैसे हो, आशा है स्वकुशल होंगे। आने वाली 20 तारीख को तुम्हारा जन्मदिन है। मैं किसी जरूरी काम की वजह से तुम्हारे जन्मदिन पर नहीं आ सकूंगा, इसलिए पत्र के द्वारा तुम्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं भेज रहा हूँ। तुम हमेशा ही मेरे अच्छे दोस्त रहे हो और भविष्य में भी रहोगे। अंकल और आंटी को मेरा प्रणाम बताना। जल्द ही मिलेंगे। और फिर आखिर में अपनी साइन करनी है, तुम्हारा मित्र अक्षय। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देने हेतु पत्र लिख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे में सवाल 5वां पूछा गया है। यहाँ पर ब
पूछा गया है विलोमार्थी शब्द लिखो। ठीक है, यानी विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं। जैसे पहला बुद्धिमान, तो बुद्धिमान के विलोमार्थी होगा बुद्धिहीन। उसके बाद दूसरा पूछा गया है इधर, तो इधर का होगा उधर। फिर तीसरा पूछा गया है चांदनी, चांदनी का विलोमार्थी शब्द है चांद। और फिर है चौथा खुश, खुश के विलोमार्थी शब्द है नाखुश, या नाराज भी हम लिख सकते हैं या दुखी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सवाल छठवां, यहाँ पर क्या पूछा गया है? सवाल छठवें में आपको कहा गया है कि निम्नलिखित किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। 3 विषय दिए गए हैं, मेरी माँ, हमारा देश और मेरे प्रिय शिक्षक। तो मैं यहाँ पे आपको हमारा देश इस विषय पर निबंध कैसे लिख सकते हैं वो बताने वाला हूँ। जैसे हमारा देश, ऊपर टाइटल लिखेंगे भारत हमारा देश है, हम सभी लोग जो इस देश में रहते हैं इस देश के नागरिक है। हमारा देश, हमारे देश की आज दुनिया के महान देशों में गिनती होती है। अंग्रेजों से जब हमने आज़ादी पाई तभी से हमारा देश प्रगति के पथ पर चला जा रहा है। हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, जहाँ से हमारे देश का कारोबार चलाया जाता है। हमारे देश को चलाने के कायदे कानून हमारे देश के संविधान में बताए गए हैं। आज हमारे देश में कुल 30 संघ राज्य है। हमारे देश को चलाने का काम केंद्र सरकार करती है, बाकी राज्यों की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर होती है। हमारे देश का प्राथमिक व्यवसाय खेती है, इसलिए हमारे देश में सुजलाम सुफलाम दिखाई देता है। हम सभी भारतीयों को हमारे देश पर गर्व है, इसलिए हम गर्व से कहते हैं हम भारतीय है। तो इस तरह से हम हमारा देश इस विषय पर एक निबंध लिख सकते हैं। अब इस प्रश्न पत्रिका के आखिरी सवाल पर हम जा रहे हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। कोई भी 3 प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं। जैसे पहला सवाल यहाँ पर पूछा गया है हवेली में पहले कौन रहता था। ये सभी जो सवाल पूछे गए हैं आपके पाठ्य पुस्तक में जो पाठ और कविताएं हैं उन्हीं के आधार पर पूछे गए हैं। ठीक है, हवेली में पहले कौन रहता था, तो इसका जवाब हम लिखेंगे एक जमींदार का परिवार रहता था। दूसरा, किसी काम की सफलता के लिए किसकी जरूरत होती है, तो इसका जवाब हम लिखेंगे परिश्रम, बुद्धि और सहयोग की जरूरत होती है। तीसरा पूछा गया है चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने क्या कहा, तो इसका जवाब हम लिखेंगे चित्र ठीक नहीं है, फिर से बनाकर लाओ। ठीक है, और चौथा और आखिरी सवाल पूछा गया है आर्यन मामा जी के घर क्यों आया था, तो इसका जवाब हम लिखेंगे गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए। तो इस तरह से हमने ये वर्ग 7वीं यानी क्लास 7th का, ठीक है, विषय हिंदी का द्वितीय सत्र परीक्षा का एक पेपर देखा है। हो सकता है ऐसा ही या फिर यही पेपर आपको परीक्षा में पूछा जाए। तो एक मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी द्वितीय सत्र परीक्षा की विषय हिंदी कक्षा 7वीं की तैयारी पूरी हो जाएगी। और इसीलिए अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल एजुकेशन मनोहर आप पहले सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप शेयर करो। साथ ही में वीडियो को लाइक भी करो। और अगर आपको नौकरी संदर्भ में कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरा दूसरा चैनल माझी नौकरी। उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।